आइए आज पोल खोलते हैं ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की, जिनकी कथनी और कथनी में कितना फ़र्क है। जो दावे कुछ करते हैं होता कुछ है। आप भी देखिए और एंजॉय करिए मेरे साथ। एक तरफ दिल्ली है जहां पे सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़े से मुझे लगता है मेंटल हैं, उनका कुछ नहीं बोल सकते। वो तो बहुत बोलते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स मेरा हमारे शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे टीनों में बैठा रहे 4 साल से बच्चे और यहाँ 2 लाख बच्चे पिछले कुछ साल में निकल के चले गए। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के पेरेंट्स को। रन की एक बिल्डिंग 4 साल में बन रही है, अब तक भी बोलेंगे कि टीन अभी हमारे प्रॉपर नहीं बन पाए हैं। ये सब बोल के वो लोग टाल देते हैं हम लोगों को। अगर आप बिल्डिंग जो बन गई उसमें बेंचेस नहीं है, नीचे दरी पे बैठाएंगे और फिर बोलते हैं न्यूयॉर्क टाइम का हवाला देंगे लोग। स्कूलों में व्यवस्था 2000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे केवल 1 टीचर है। 6500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे केवल 2 टीचर है। व्यवस्था कैसी है पानी से लेकर तमाम? पानी नहीं है, ना ही टॉयलेट है। बस कैसी पढ़ाई हो रही है आपके स्कूल? पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, अटेंडेंस लगा के बाहर आ रहे हैं, ना पानी है ना कुछ है, पानी पीने के लिए खरीद के पी रहे हैं। अटेंडेंस लगा के चला जाता सर। टीचर्स अटेंडेंस? हाँ बस, कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं। कोई नहीं। टीन के डिब्बे में 60-70 बच्चे बैठा दिए जाते हैं और बेंच भी नहीं है। बच्चे गर्मी में उबल जाते हैं इतना ज्यादा, बच्चे घर भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं है घर क्लास में भी बिल्कुल भी। मेरे दिल्ली में आने वाले अखबार के फ्रंट पेज पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कॉलेज का इस्तेहार में फोटो देते हुए नजर आते हैं। उनके अपने कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है 47% कॉलेजेस। ये देखिए विज्ञापन की बात कौन कर रहा है, जिनकी छल्ली में 100 छेद। अब भी देखिए छठ पूजा पे इनके विज्ञापन की कैसे पोल खोली है इन महाशय ने। आप भी देखें। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली वाले सभी पूर्वांचली भाइयों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज जब अखबार खोला या आज का हिंदुस्तान टाइम्स है तो इतना बड़ा विज्ञापन अरविंद केजरीवाल जी की अपनी फोटो के साथ छठी मैया की शुभकामनाएं देते हुए देखा। और इसमें खास बात है कि ये जो विज्ञापन के ऊपर जो फोटो आप देख रहे हो ये सारा दिल्ली यमुना का नहीं है। 2020 में मैं चुनाव लड़ा था। यमुना की सफाई, पानी, सीवर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारे के सारे मुद्दे 2020 के चुनाव के थे। 2020 में दिल्ली सरकार का चुनाव था, ये सारे मुद्दे दिल्ली सरकार में आते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। मतलब आप सोच करके देखिए, जिस यमुना के अंदर सब पूर्वांचली भाई आज छठ मैया मनाने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कल गुजरात में बैठ के अपने सीएम बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जब उनको पता है प्रदूषित पानी है जिसके अंदर वो कल सिलिकॉन डिफॉर्मर व नाम का केमिकल, जहरीला केमिकल लोगों को छिड़क रहे हैं जो लोगों की जान के लिए खतरा है, कैंसर डिजीज कर सकता है, स्किन डिजीज कर सकता है, वो छिड़क के उसके जाग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले दिन सारे अखबारों में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो एसटी हो, और न जाने कितने अखबारों में छठ मैया की शुभकामनाएं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। लेकिन एक बार भी पिछले 5 साल से जो आदमी ये कह रहा था कि मैं यमुना को इतनी साफ कर दूंगा कि मैं अपने परिवार के साथ वहां पिकनिक मनाने जाऊंगा, खुद डुबकी लगाऊंगा, तो आज छठ पर्व के दिन यमुना पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं है? आज अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी का परिवार यमुना की डुबकी लगाने को तैयार क्यों नहीं है, जबकि पूर्वांचली भाइयों का परिवार आज डुबकी लगाएगा? तो मुझे लगता है ऐसे दिन जब आपने यमुना प्रदूषित करी है, हवा प्रदूषित करी है, आज एक जिम्मेदारी बनती है अपनी राजनीति को छोड़कर आज दिल्ली में आए, पूर्वांचली भाइयों के साथ यमुना पर जाकर पर्व मनाएं और केजरीवाल जी आज जरूर इस यमुना में डुबकी लगाएं, अन्यथा ये विज्ञापन। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। ये झाग हवाई वादों के हैं। ये झाग दिल्ली की यमुना पर तैर रहे हैं। यमुना के पानी पर जमी सफेद चादर ऐसी लगती है जैसे बर्फ जमी हो।
लेकिन ये बर्फ की चादर नहीं बल्कि सफेद झाग है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न जाने कितनी बार यमुना की सफाई के वादे कर चुके हैं, लेकिन ढाक के 3 बार यमुना का पानी जहरीला और गंदा। केजरीवाल सरकार भी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से पहले और बाद में कई दावे कर चुकी है, मगर यमुना की हालत जस की तस बनी हुई है। ये देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का हाल है। अब आप देख लीजिए दिल्ली में यमुना नदी का क्या हाल है। पानी पर सफेद जहरीली चादर है। पानी में किस तरह टॉक्सिक घुल गया है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आलम यह है कि इस पानी से नहाना भी खतरनाक है, तो पानी पीने की बात छोड़ ही दीजिए। यमुना नदी की ऐसी तस्वीरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं। तैरते हुए झाग तमाम उन सरकारी दावों की कलई खोल रहे हैं, तमाम उन बड़े बयानों की हकीकत को खोखला कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम नदी को साफ करके दिखाएंगे। सालों बाद भी तस्वीर वैसी की वैसी ही है जो आप देख रहे हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अगर सच में इन्होंने काम किया होता ना तो इनको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, पर ये लोग समझते हैं विज्ञापन दो तो समझ लो काम हो गया। काम करते नहीं, सिर्फ विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन की सरकार है ये। अब देश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वैसे तो पूरी जनता जानती है कि ये कितने बड़े हिंदू हैं। इन्होंने अपने कामों से दिखा दिया है कि ये हिंदू विरोधी हैं। आइए अब इनकी एक पोल ये भी खोलते हैं जो RTI से निकला। एक RTI में खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल करीब 14.50 करोड़ दिए, जबकि पूरे 7 सालों में दिल्ली वक्फ बोर्ड को केजरीवाल सरकार ने करीब 101 करोड़ की सौगात दी। RTI कार्यकर्ता अजय बोस से मिले जवाब के अनुसार साल 2015-16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को करीब 1.25 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद ये राशि हर साल बढ़ती गई। साल 2014 से 17 में 1.37 करोड़ रुपए और साल 2017 से 18 में 5 करोड़ रुपए दिए गए। RTI कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा हासिल की गई जानकारी के अनुसार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर साल औसतन लगभग 14 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है। वक्फ बोर्ड को सौंपा गया यह पैसा आम जनता का है, लेकिन अपने वोट की राजनीति को चमकाने के लिए इसे एक समुदाय विशेष को सौंप दिया जाए। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब मिलिए एक और इनके भ्रष्ट नेता की, सौरभ भारद्वाज, जो कह रहे हैं मैं खाली बैठा हूँ। भाई कुछ काम नहीं करोगे तो खाली ही बैठोगे ना, कुछ काम करो। पब्लिक इनकी पोल इनके सामने ही खोल रही है, आप भी देखें। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ। तुम कहाँ से आए हो यार? मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। 50 ऐसे और मिलेंगे, आदत डाल लो। सर कहीं तो पानी आ रहा है, हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। कोई बता दिया, मैंने बताया। सर आपकी 8 साल हो गए बोलते बोलते। JG ब्लॉक से सारे आए हुए हैं और आपके अनिल शर्मा सबको बोल चुके हैं। हाँ देख रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। आपके पाप करेंगे हम मिलकर दिल्ली से साफ। तो अब हमने है ठाना इस भ्रष्टाचारी पार्टी को है बाहर का रास्ता दिखाना। तो आइए मेरे साथ मिलके कहिए कि आपके पाप, आम आदमी पार्टी के पाप हम सब मिलकर करेंगे दिल्ली से साफ। धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, बिल्कुल सही। अब इनको हटाने का वक्त आ गया। अगर इन जैसे लोग सत्ता में काबिज हो गए तो ये देश को कभी भी बेच सकते हैं। ये भ्रष्टाचारी, नाकारा, निकम्मे लोग हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।